नमस्कार दोस्तों, नई हरियाणा जी के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नई हरियाणा जी के क्लास में मतलब कहने का ये कि हरियाणा करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा करंट अफेयर की रोज़ आपको एक वीडियो मिल रही है, एक क्लास आपको मिल रही है। हरियाणा के अंदर जितने भी नए क्वेश्चन बन रहे हैं, नए प्रश्न बन रहे हैं, सभी प्रश्नों को हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसे ही प्रश्न मात्र 10 से 11 मिनट में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आइए आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। सभी प्रश्न आप देखिएगा, एक प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकालते हैं, एक प्रश्न से ही अन्य प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, वो सभी चीज़ें हम आपको यहाँ सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नई हरियाणा जीके की क्लास में। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, वो क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा के किस जवान को बहादुरी पुरस्कार दिया गया। कहने का मतलब हरियाणा का एक ऐसा जवान जिसे राष्ट्रपति ने बहादुरी के लिए सम्मानित किया है, उसकी बहादुरी को देखते हुए राष्ट्रपति ने उसे सम्मानित किया है। तो राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा के किस जवान को बहादुरी के लिए नवाजा गया है, बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें नाम आता दीपक सैनी। दीपक सैनी एक हमारा जवान, हमारा भाई, आप सबका भाई, हमारा जवान दीपक सैनी, जिसको राष्ट्रपति ने उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया है। और दीपक सैनी जिसका संबंध कहाँ से रहा है, भिवानी से, जिसका संबंध हरियाणा की काशी से, भिवानी से जिसका संबंध है। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न था। उसके बाद में जो अगला सेकंड क्वेश्चन है वो है देश की प्रथम महिला पद्मश्री, देश की प्रथम महिला पद्मश्री जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। देश की पहली महिला पद्मश्री मतलब कहने का कि ऐसी महिला जो देश में पहली हो, जिसे पद्म पुरस्कार दिया गया था, और अब उस पद्मश्री महिला को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर सुनील दबास। डॉक्टर सुनील दबास है, ये कबड्डी कोच है, और इस कबड्डी कोच को पहले पद्मश्री भी मिला हुआ था, और अब कौन सा पुरस्कार मिल गया, तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। यह देश की पहली महिला है जिसके पास में पद्मश्री पुरस्कार भी है और जिसके पास में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है। तो देश की पहली महिला जिसे पद्मश्री के साथ साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो सुनील दबास है। याद रखिएगा, सुनील दबास, कबड्डी कोच। उसके बाद में अगला प्रश्न है रोबोट द्वारा सीवरेज मैनहोल की सफाई करने वाला राज्य का पहला नगर निगम। देखिए, हरियाणा, यदि देश में तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसी देश के अंदर एक छोटा सा स्टेट हरियाणा पड़ता है, और उस हरियाणा के अंदर भी अत्याधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, आपने कहीं देखे होंगे होटल में, आपने कहीं देखे होंगे और एयरपोर्ट पे, आपने देखे होंगे कई सिटी कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे रोबोट है, वो काम करते मिलेंगे। लेकिन आपने हरियाणा नहीं देखा है। हरियाणा में तो भाई साहब सीवरेज की सफाई करवा रहे हैं रोबोट से। आपने देखे थे रोबोट वगैरह, वो क्या करते थे, किसी होटल में मिलेंगे, बड़े होटल पे, एयरपोर्ट में मिल जाएंगे, किसी देश के अंदर किसी सिटी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे, मॉल वगैरह में मिल जाएंगे। लेकिन हरियाणा में देखिए आप, रोबोट से क्या करवा रहे हैं, सीवरेज मैनहोल की सफाई करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, हरियाणा का पहला ऐसा नगर निगम जो सीवरेज मैनहोल की सफाई रोबोट से करवाता है, तो उसमें नाम आता है किसका, गुरुग्राम का। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी का नाम आता है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो शहर बसाया गया था उसका नाम आता है। तो याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिला है और उस व्यक्ति ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि सरस्वती नदी के पानी के चैनल भी मिले थे। सरस्वती नदी के पानी के चैनल हरियाणा में मुगलावली गांव से मिले थे। मुगलावली गांव जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, अब भी पड़ता है, लेकिन यमुनानगर के अंदर ही एक गांव जिसका नाम था मुस्तफाबाद, उस गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सरस्वती नगर कर दिया गया था। तो ये चीजें बहुत अच्छी है, याद रखने योग्य है
कि हरियाणा का ऐसा व्यक्ति जिसने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था और उस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो कौन थे? दर्शन लाल जैन हुआ करते थे। कौन? दर्शन लाल जैन। और दर्शन लाल जैन जिसका संबंध कहां से रहा है तो आप बताएंगे जिसका संबंध यमुना नगर से है। यमुना नदी के किनारे जो हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट है वहां से उसका संबंध है। कहां से? यमुना नगर से। तो याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कौन प्रथम महिला बीएसएफ की सहायक कमांडेंट बनी है? राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर ऐसा पहली बार हुआ जब कोई महिला बीएसएफ की सहायक कमांडेंट बनी। तो राज्य की वह पहली महिला कौन थी जो बीएसएफ की सहायक कमांडेंट बनी थी? तो आप बताएंगे सौम्या सिंह। सौम्या कहां से थी? तो आप बताएंगे सोनीपत से। सोनीपत जिसका महाभारत काल में नाम हुआ करता था सोनप्रस्थ। पानीपत जिसका नाम हुआ करता था पानप्रस्थ। सोने का शहर, बाबा सरवण की नगरी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सोनीपत को। बाबा सरवण की नगरी किसे कहते हैं? सोनीपत को। सोने का शहर भी किसे कहते हैं? सोनीपत को। सोने का शहर किसे कहा जाता है? तो ये तो भैया क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एचएसएससी के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सोने का शहर, तो आप बताएंगे सोनीपत को। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन, वेट लिफ्टिंग, हरियाणा में वेट लिफ्टिंग अकादमी कहां स्थित है? वेट लिफ्टिंग अकादमी राज्य में कहां स्थित है? तो यमुना नगर के अंदर। वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलक, जो वेट लिफ्टिंग वगैरह होता है ना भारोत्तोलक, हरियाणा में भारोत्तोलक या वेट लिफ्टिंग अकादमी जो है वो कहां स्थित है बच्चे? तो आप बताएंगे वेट लिफ्टिंग अकादमी यमुना नगर में स्थित है। उसके बाद में राज्य का प्रथम व्यक्ति WWE रेसलर, राज्य का पहला व्यक्ति जो WWE रेसलर है जिसमें नाम आता है सतेंद्र डागर, सोनीपत। राज्य का पहला व्यक्ति WWE रेसलर सतेंद्र डागर, और कहां से है? सोनीपत से है। लेकिन आपसे पूछे कि हार्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? हार्ड लेडी के नाम से हरियाणा में कविता दलाल को जाना जाता है। राज्य की प्रथम महिला WWE रेसलर, राज्य की प्रथम महिला WWE रेसलर कविता दलाल है। राज्य का प्रथम व्यक्ति WWE रेसलर सतेंद्र डागर, जिसका संबंध कहां से है बच्चे? कहां से है भैया? सोनीपत से जिसका संबंध है। उसके बाद में राज्य के किस शहर में ई चालान किया गया है? राज्य के किस शहर में ई चालान किया गया है? तो आप बताएंगे गुरु द्रोणाचार्य की नगरी में, गुरुग्राम में ई चालान किया गया है। इसी के साथ में सभी स्टूडेंटों ने यह भी याद रखना है, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ई चालान होता क्या है। आपसे बता दें कि ई चालान हकीकत में क्या है। ई चालान के अंदर क्या होता है कि 3 महीने का या कुछ पुलिस की तरफ से कुछ टाइम दिया जाता है और उसी टाइम के अंदर अंदर उस चालान का भुगतान करना पड़ता है। 3 महीने का नॉर्मल टाइम होता है, 3 महीने का, और उसी के अंदर आपको चालान का भुगतान करना पड़ेगा। और चालान का भुगतान यदि आप नहीं करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी रद्द किया जा सकता है कुछ समय के लिए, आपको जेल वगैरह भी हो सकती है या कुछ आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो राज्य का पहला या राज्य के अंदर अभी हाल ही में किस जिले में ई चालान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम में, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी में। उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से जो आप हमारी कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे, सभी नहीं, कुछ लोग इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंदर 5 लाख तक की बीमारी, जो भी जिसका भी कार्ड बनता है उसमें 5 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री में हो जाता है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो भैया आपने याद रखना है, देश का पहला राज्य बना था हरियाणा। बहुत अच्छे। उसके बाद में जिनेवा में आयोजित पर्यावरण संरक्षण और नो पॉलीथीन पर भाषण किसने दिया था या किस हरियाणवी ने दिया था? बात एक ही है। जिनेवा में आयोजित पर्यावरण संरक्षण और नो पॉलीथीन पर भाषण किसने दिया था? तो आप बताएंगे सिया तायल ने इस पर भाषण दिया था। कहां पर? जिनेवा के अंदर। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ियों ने देश में सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीते हैं? हरियाणा का ऐसा जिला है
एक जिसने इतने अर्जुन पुरस्कार जीते हैं, इतने अर्जुन पुरस्कार जीते हैं कि देश में किसी स्टेट ने नहीं जीत रखे, किसी जिले में नहीं जीत रखे। तो हर ऐसा देश का ऐसा जिला या हरियाणा का ऐसा जिला जिसने देश में सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार जीते हैं, तो वो है भिवानी। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ियों ने देश में सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीता है। देश का या हरियाणा का भी कह सकते हैं हम, हरियाणा के साथ में हम देश का भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी टक्कर में कोई है ही नहीं। देश का या हरियाणा का वह जिला जिसके खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार जीते हैं, तो वो है धर्मार्थ न्यासों का शहर। वो कौन सा है? भिवानी है। और उस भिवानी ने सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार जीत रखे हैं पूरे देश में। उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन है वो पर्सन ये है कि टी20 में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला खिलाड़ी। टी20 जो क्रिकेट मैच है, इसमें सबसे तेज जो 50 विकेट लिया था वो किस खिलाड़ी ने लिया था? तो टी20 में सबसे तेज 50 विकेट उसी खिलाड़ी ने लिया था जिसका संबंध हरियाणा से है। लेकिन हरियाणा से कौन से क्रिकेटर का संबंध रहा है फिलहाल? वैसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग भी थे और भी हैं, लेकिन एक सैनी भी है और एक यजुवेंद्र चहल जी हैं। यजुवेंद्र चहल ने टी20 में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। और कितने विकेट? 50 विकेट। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। टी20 में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल है। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी व स्कूल कहाँ है? तो आप बताएंगे झज्जर में। उनका संबंध झज्जर से रहा है। ऐसा नहीं है कि यजुवेंद्र चहल ही क्रिकेट बने हैं हरियाणा में, क्रिकेटर और भी काफी महत्वपूर्ण बड़े से बड़े खिलाड़ी उभर कर गए थे। यजुवेंद्र चहल टी20 में सबसे कम समय में 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं यजुवेंद्र चहल, जिनका संबंध हरियाणा के हरदे से है। हरियाणा का हरदे किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। तो यजुवेंद्र चहल का संबंध भी कहाँ से है? जींद से। उसके बाद में रेसलर ग्रेट खली के नाम से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, आपने देखा भी होगा उनको खेलते हुए रिंग में। नहीं देखा है तो देख लीजिए यूट्यूब पे। रेसलर ग्रेट खली कहाँ रेसलिंग अकादमी स्थापित करेंगे? हरियाणा का एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है समाणा गांव। हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसका नाम है समाणा गांव। समाणा गांव जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उस करनाल डिस्ट्रिक्ट के समाणा गांव में रेसलर द ग्रेट खली एक WWE रेसलिंग अकादमी की स्थापना करेंगे। तो याद रखिएगा, करनाल के समाणा गांव में रेसलर द ग्रेट खली WWE अकादमी की नींव रखेंगे या उसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि जहां तक हमें मालूम है, जहां तक हम देखते हैं, द ग्रेट खली को उस पे कार्य चला हुआ है। अभी हाल ही में वर्क चला हुआ है समाणा गांव में। WWE रेसलिंग जो अकादमी खोल रहे हैं समाणा में, उस पे अभी काम चला हुआ है। तो जल्दी वो हरियाणवी लोगों को मिलेगी और यहाँ से बड़े खिलाड़ी जाएंगे WWE खेलने के लिए। तो याद रखें, बड़े से बड़े रेसलर जाएंगे WWE लड़ने के लिए और अच्छे को मात देकर आएंगे। ये तो हम हरियाणा वाले अपने हरियाणवियों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस उनके ऊपर भरोसा ही जताना है, उनके ऊपर विश्वास ही जताना है, बाकी तो वो सब कुछ देख लेंगे। नहीं, यदि किसी भी खिलाड़ी पर हम गर्व करते हैं और हमें भरोसा है तो हकीकत में ही जीत कर आता है, क्योंकि आपकी दुआ उनके साथ में रहती है। तो कोई बात नहीं। द रेसलर द ग्रेट खली कहाँ रेसलिंग अकादमी स्थापित करेंगे? तो समाणा गांव करनाल के अंदर। उसके बाद में बच्चे आज का लास्ट पर्सन है भैया, राज्य में बनाया गया राज्य में बनाया गया नया खंड कौन सा है? तो आप बताएंगे माछरोली। राज्य के अंदर एक नया खंड बनाया गया है और वो खंड कौन सा बनाया गया है? माछरोली। माछरोली कहाँ है? तो आप बताएंगे झज्जर में। लेकिन झज्जर में माछरोली नया खंड तो बना है, ये आपको पता लग गया, लेकिन कौन से नंबर का खंड बना है? तो आप बता देना कि 142वां नंबर का खंड है। नया खंड बनाया गया है माछरोली में, 142वें नंबर का खंड है। तो ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।